हूं सैयद मोहम्मद शारिक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीटीसी एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम एन क्वीन प्रॉब्लम यूजिंग बैक ट्रैकिंग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए क्या होता है एन क्वीन प्रॉब्लम। एनक्वीन प्रॉब्लम इज़ अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम, यानी कि अभी हम बैक ट्रैकिंग समझेंगे आगे एग्जांपल्स में। तो ये उसका क्या है, एक क्लासिक एग्जांपल है। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, क्या मतलब बताया गया है कि एनक्वीन प्रॉब्लम बेसिक है क्या। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना रहता है, प्लेस एन क्वीन ऑन एन एन क्रॉस एन चेस बोर्ड सच दैट नो टू क्वींस अटैक ईच अदर। यानी कि आप लोगों ने चेस गेम वगैरह खेला होगा, तो आपके पास ब्लैक क्वीन और वाइट क्वीन होती है। तो जब भी वो एक दूसरे के जस्ट सामने आ जाती हैं अगर, तो वो उसको क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकती है, या उसके डायगोनल में आती है तब उसको अटैक कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी एन क्वीन प्रॉब्लम जो है उसी के बेस्ड पर है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम ये जो एन क्वीन प्रॉब्लम है, जो जिसमें क्वींस जो हैं वो एक दूसरे पर अटैक कर रही थी, तो हमें क्या करना है, कैसे एन क्वींस को प्लेस करना है उस चेस बोर्ड पर कि वो एक दूसरे पर अटैक ना कर सके। ठीक है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन यह है कि दोनों क्वीन सेम कॉलम को सेम कॉलम पर नहीं होनी चाहिए, सेम रो पर नहीं होनी चाहिए, और सेम डायगोनल पर नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ और आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा एक चेस बोर्ड है। ठीक है, और हमारे पास दो क्वीन है, एक क्वीन 1 है और एक क्वीन 2 है। इन दोनों क्वींस को मुझे क्या करना है, प्लेस करना है इस बोर्ड के अंदर। एक बात याद रखिएगा, हर एक क्वीन को एक ही रो के अंदर यानी रो वाइज हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। यानी कि जो Q1 है वो एक इसी वाली रो के अंदर आ सकता है, जो Q2 है यानी क्वीन 2 है वो इसी रो के अंदर आ सकता है। ऐसे ही एन क्वींस होंगी, वो एन क्वींस हमारी ऐसे हमें प्लेस करनी है कि वो हर एक रो में आ सके। ठीक है, अब देखिए कैसे प्लेस करेंगे। मैं अभी छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी आगे एग्जांपल लेंगे फोर क्वीन के। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखते हैं ये वाला। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास ये Q1 हमने यहाँ पर प्लेस कर दी, ये वाली क्वीन हमारी यहाँ पर है। तो इसके देखिए, इसके तो एक तो रो में हम नहीं प्लेस कर सकते, बोला ना यहाँ पर, और एक कॉलम में नहीं प्लेस कर सकते, इसमें नहीं प्लेस कर सकते, और कहाँ नहीं कर सकते, इसके डायगोनल में नहीं प्लेस कर सकते। अब जो जगह बची, अब सेकंड वाली रो में जो जगह बची, हमारे पास एक ये जगह एक ये जगह है, तो हम इन दोनों में से किसी में भी Q2 को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर रख दी। तो देखिए ये इसका बेसिकली सॉल्यूशन है कि ये वाली क्वीन अब इसको क्या नहीं कर सकती, अटैक नहीं कर सकती इस वाली पर। तो यानी इन दोनों को हमने ऐसे प्लेस कर दिया इस चेस बोर्ड पे कि ये ना तो ये इसको मार सकती है या अटैक कर सकती है, या ना ही ये वाली कर सकती है इसके ऊपर। ठीक है, अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। उन्होंने क्या किया है, फोर क्वीन प्रॉब्लम ली है। ठीक है, इसको हम चेस बोर्ड पे समझाएंगे कैसे कैसे हम फिल कर रहे हैं, फिर बाद में इसको एल्गोरिथम से बताएंगे और उस पर बैक ट्रैकिंग करके दिखाएंगे कि कैसे बैक ट्रैकिंग हो रही है वहाँ पर। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल नॉर्मली समझते हैं इसको कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कितनी क्वींस हैं, 4 क्वींस हैं, दैट इज़ Q1, कैपिटल में ले लेते हैं सो दैट सही लगे, Q1, Q2, Q3 और Q4। ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, एक एक करके प्लेस करना है रो वाइज, ये ज़रूर याद रखिएगा। यानी ये वाली क्वीन फर्स्ट रो में, ये वाली सेकंड, ये वाली थर्ड और ये वाली फोर्थ रो में जानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस Q1 को इंसर्ट किया यहाँ पर, सबसे पहले में इंसर्ट किया हमने इस जगह पर। ठीक है, अब देखिए इसके डायगोनल में, मतलब आप पेंसिल से इसको मतलब मार्क कर सकते हैं कि इसके एक तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसके डायगोनल में नहीं होना चाहिए, इसके डायगोनल में, और इसके रो में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब दूसरी वाली जो क्वीन है उसको मैं कहाँ पर रख सकता हूँ, इस वाले में या इस वाले में रख सकता हूँ। तो हम लोगों ने क्या किया, Q2 को अब हम इसके अंदर रखेंगे, तो Q1। ठीक है,
अब Q2 को हमने कहाँ रख दिया, इस वाले में रख दिया मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए बात समझिएगा, ये हो गया और ये फिल हो गया, ठीक है। अब Q3 को हम कहाँ रखेंगे, ये तो समझ में आ गया। अब Q3 को देखिए हम कहाँ रख सकते हैं। एक तो इसके डायगोनल में नहीं, मतलब रो में नहीं रख सकते, और क्या नाम है, कॉलम में नहीं रख सकते, और डायगोनल में नहीं रख सकते, ठीक है। तो यानी कि अब आप खुद देखिए ना, कोई भी ये वाली थर्ड रो कोई भी खाली नहीं है। क्यों? Q1 अगर यहाँ पे हम Q3 इस जगह पर रखेंगे तो Q1 मार देगा, Q1 वाली क्वीन मार देगी, इसको अटैक कर देगी। यहाँ रखेंगे Q2 वाली अटैक कर देगी, यहाँ रखेंगे Q2 कर देगी, यहाँ कर देंगे तो Q2 कर देगी। तो यानी कि कोई भी जगह नहीं है इसके लिए, Q3 के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर बैक ट्रैकिंग करेंगे, ठीक है। बैक ट्रैकिंग कैसे करेंगे समझिएगा। इस Q2 को हमने कहाँ पे रखा था, यहाँ पे रखा था। अब कहाँ पर रख देंगे, इस जगह पर रख देंगे, यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए Q1, और इस बार Q2 को हमने कहाँ प्लेस कर दिया, इस जगह पर प्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए इसकी रो और इसका कॉलम, और इसकी रो, ये डायगोनल, ये और ये वाला। अब देखिए हमने जब फिल किया ये सारी चीजें, तो हमें दिखा कि हाँ ये एक ऐसी प्लेस है कि जहां पर हम क्या कर सकते हैं, Q3 को प्लेस कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, इस जगह पर Q3 को इजीली प्लेस कर दिया। तो बैक ट्रैकिंग का मतलब ही यही होता है कि आपने जो वैल्यू यहाँ पे रखी, यानी इस क्वीन को यहाँ पर रखा, यहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी, तो इसको क्या करना है, इसकी प्लेस को बदल देना है। तो हमने क्या कर दिया, इसकी प्लेस को हमने बदल दिया। तो यहाँ पर Q2 को यहाँ कर दिया। जब हमने Q2 को यहाँ किया तो ये वाली प्लेस जो आई, हाँ एक बात और याद रखिएगा, ऐसी प्लेस जहां पर क्वीन को रखा जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेफ प्लेस। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए Q3 को यहाँ रख दिया, ठीक है। अब Q4 को रखते हैं। तो देखिए Q4 की रखने की कोई जगह ही नहीं है, Q4 के रखने की कोई जगह ही नहीं है। अब हम कहाँ रखें, अब हम फिर फंस गए, ठीक है। तो अब देखिए Q3 को भी हम कहीं नहीं शिफ्ट कर सकते, यानी Q3 को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, Q3 को भी हटाना पड़ेगा, और Q2 यहाँ पर था तब भी गलत हो रहा था, यहाँ पर था आ गया तब भी गलत हो रहा है। तो यानी कि इस Q2 को भी यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने जो भी काम अभी तक किया, यानी इस Q1 की वजह से जो भी काम हो रहा है, इस Q1 की वजह से गलत हो रहा है। तो यानी अब इस Q1 को यहां से हटाएंगे, इस Q1 को यहां से हटाएंगे और कहां प्लेस कर देंगे, एक मिनट में इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए इस Q1 को मैं कहां रख सकता हूं। अब की बार हम हमेशा याद रखिएगा कि जब भी बैक ट्रैकिंग करेंगे तो हम किधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, अपने राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे एक ब्लॉक, ठीक है। तो हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया Q1 को, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अब हम इस वाले में, आई एम सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, इस वाले में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इस वाले में नहीं रख सकते हैं, यहाँ नहीं रख सकते हैं। अब बचा क्या, Q2 के लिए ये वाली प्लेस बच गई, तो हमने Q2 को यहाँ पर रख दिया, ठीक, समझ में आ गया। अब Q3 की जगह कौन सी है, Q3 की जगह देखिए हमने इसको भी फिल कर दिया, इसको भी कर दिया, और इधर भी नहीं आ सकती। तो यानी कि देखिए ये वाली प्लेस अभी भी क्या है, सेफ प्लेस है। तो यानी Q3 को हम कहाँ रख सकते हैं, इस जगह पर रख सकते हैं। ये बात समझ में आई। अब देखिए Q4 को देखा हमने, ये जगह फिल हो गई, ये जगह फिल हो गई, ये जगह हो गई, ये वाली जगह बची है ना। तो देखिए हमने मतलब ये दो ब्लॉक फालतू ही बना दिए, इसी में हमने समझा दिया, थोड़ा सा खराब हो गया होगा, कोई बात नहीं है, बट समझ में आ गया होगा आपको कि क्या हुआ है यहाँ पर। तो हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें जब भी हम पहले रो वाइज क्या करते हैं, क्वींस को डालते जाते हैं ऐसे प्लेस पर जो सेफ प्लेस हो, जहां पर एक क्वीन दूसरी क्वीन पर अटैक ना कर सके, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि और दूसरी क्वीन फंस जा रही है, वो अटैक उस पर हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करके उसके ऊपर वाली क्वीन को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर
वो ऑलरेडी जैसे यहाँ पर Q2 के केस में हुआ था, तो Q2 अगर इधर था तब भी दिक्कत थी, इधर था तब भी दिक्कत थी। तो हमने इसको भी हटाया और उसके ऊपर वाले Q1 को भी हटा दिया था, तभी तो हमने इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, 4 क्वीन प्रॉब्लम, जिसमें हमने क्या किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये सारी क्वींस को ऐसे प्लेस कर दिया। ठीक है, मैं मतलब साफ सुथरा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, Q1 Q2 Q3 और Q4। ठीक है, इसका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आएगा, देखिए पहला ये कौन से वाले ब्लॉक में है, ये कौन से ब्लॉक में, सेकेंड वाले में, तो 2। ये कौन से ब्लॉक में है, 4। ये कौन से ब्लॉक में है, फर्स्ट। ये कौन से ब्लॉक में है, 3। तो यानी कि ये सारे ब्लॉक्स जो हैं वो सेफ प्लेस हैं हर एक क्वीन को प्लेस करने के लिए। तो 2 4 1 3 इसी ब्लॉक में ही हम खाली क्या कर सकते हैं, इन क्वींस को रख सकते हैं। है समझ में? ठीक है, तो ये था हमारा 4 क्वीन प्रॉब्लम, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें क्या कर दी, इनको प्लेस कर दिया। ठीक है, अब हम इसको एल्गोरिथम से समझेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आए, और बैक ट्रैकिंग करके दिखाएंगे कि बैक ट्रैकिंग हो कैसे रही है। क्लियर है? देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया, एक 4 क्वीन प्रॉब्लम देखी थी, जिसमें हम क्या कर रहे थे, बोर्ड में हम 4 क्वीन को ऐसी जगह पे प्लेस कर रहे थे कि वो किसी दूसरी क्वीन के ऊपर अटैक ना कर सके। अब उसी 4 क्वीन का हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम देखेंगे और उसका एक स्टेट स्पेस ट्री बनाएंगे, जिसमें हम बैक ट्रैकिंग करके दिखाएंगे कि कैसे बैक ट्रैकिंग वर्क कर रही है और कैसे ये एल्गोरिथम वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हम एक स्टेट स्पेस ट्री बनाते हैं, तो समझिए। ज़्यादा जगह नहीं है तो छोटा छोटा बनाऊंगा और बस मार्क करूंगा कि कौन सी जगह पर वो क्वीन हमें रखनी है। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों ने एक पहला वाला बनाया, इसको हम ब्लैंक छोड़ते हैं। फिर हम इधर की तरफ गए, अब हमने क्या किया, एक और बनाया। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए हमें क्या करना है, पहली क्वीन, हमारे पास 4 क्वींस थी ना, Q1 Q2 Q3 और Q4। ठीक है, तो मैं इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ ABCD से, ताकि मतलब थोड़ी सी जगह है, छोटी जगह है, मतलब छोटे ब्लॉक बना रहा हूँ, तो उसको मैंने डिनोट कर दिया। तो सबसे पहला वाला हमने कहाँ पे रख दिया, इस वाले में रख दिया, यहाँ पर। ठीक है, अब ये तो चलिए ठीक है, सही हो गया। अब जब हम दूसरी क्वीन को डालेंगे तो वो इसके भी लेफ्ट में आएगा। तो अब एक और ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, तो दूसरी पहली वाली क्वीन कहाँ पर थी, पहली वाली तो ये थी। ठीक है, दूसरी वाली हम यहाँ पे नहीं डाल सकते, यहाँ पे नहीं डाल सकते, है ना। हम कहाँ पे डाल दिया, हमने दूसरी वाली को यहाँ पर डाल दिया, तो बी हमने इस जगह पे पुट कर दिया। अब देखिए बी तो पुट हो गया, अब जाएंगे हम कहाँ पर, अब थर्ड वाली को पुट करने जाएंगे। तो हमने देखिए एक और बनाया। ठीक है, और इस वाले में हमने क्या किया, अब सी वाले को पुट करना। देखिए ए वाला तो इधर है, ठीक है, और बी वाला किधर है, ये है। ठीक है, अब सी वाला देखिए हम कहाँ पर रख सकते हैं, देखिएगा हम यहाँ नहीं रख सकते, हम यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ नहीं रख सकते। तो ये चीज़ तो गलत हो गई ना। तो जब गलत हो जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, इससे बैक ट्रैक होना है, इधर से बैक ट्रैक होना है, यानी पीछे जाना है। और क्या करना है, जो इससे पहले क्वीन डाली है, इसी के जस्ट पहले क्वीन डाली है, यानी बी, उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो देखो हमने क्या कर दिया, इधर गए, हमने क्या कर दिया, इधर गए और बी को रिमूव कर दिया। ठीक, तब देखो अब क्या होगा, जब हम बैक ट्रैक करके गए तो उसका इसका दूसरा पॉसिबल क्या बन सकता है। ठीक है, तो इसका दूसरा पॉसिबल क्या बन सकता है, ठीक। तो देखिए ए वाला तो यही रहेगा, ए वाला ऐसे ही रहेगा। अब बी वाला यहां पर था, इस बार हमने कहा कर दिया, इस जगह पर कर दिया। ठीक है, तो जब बी वाला इस जगह पर कर दिया तो अब हम सी वाला किधर डाल सकते हैं, अब इसका इसके नेक्स्ट वाले उसमें जाएंगे हम। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए
ठीक, तो अब देखिए सी वाला हमने कहाँ पे, हम कहाँ डाल सकते हैं, ये तो ए हो गया, ये वाला बी हो गया, और सी वाला हम कहाँ पे डाल सकते हैं, देखिए यहाँ नहीं डाल सकते, इस वाले में नहीं डाल सकते, ऐसे नहीं डाल सकते, तो ये एक जगह खाली वो बच रही है खाली। ठीक है, तो हमने सी को यहाँ डाल दिया, आया समझ में। ठीक है, अब सी के बाद जब डी डालना था तो डी किसी भी उसमें नहीं जा रहा था, देखिए कैसे, इसमें नहीं जा सकता, इसमें नहीं जा सकता, इसमें भी नहीं जा सकता, इसमें भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो हमने क्या किया, बैक ट्रैकिंग करी। ठीक है, बैक ट्रैकिंग करेंगे, इसमें से बैक ट्रैकिंग करी, यहाँ पे आए तो सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला रिमूव हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम गए यहाँ पर, इसमें क्या कर दिया, सी वाले को रिमूव कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये सी वाला जब ऊपर गया तो इस वाले की जगह पर अब सी जैसे ही रिमूव होगा, ये सी और कहीं तो जा नहीं सकता था, ये सी कहीं और किसी और उसमें ब्लॉक में नहीं जा सकता था, तो यानी कि हमको और ज़्यादा बैक ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, और ज़्यादा बैक ट्रैक किया हमने, इस वाले पे चले गए जिसमें हमने बी को भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, बी वाले को भी रिमूव कर दिया। अब क्या करा हमने, समझिएगा, यहाँ पर आ गए हम। अब बी वाला जब रिमूव हो गया है तो अब इसको हम कहीं और प्लेस भी नहीं कर सकते, इस बी की पहले हमने यहाँ किया था तो ये गड़बड़ी आ रही थी, हमने जब यहाँ पे पुट करा तो हमारी ये दिक्कत आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस बी को रिमूव कर चुके हैं, अब यहाँ पे आएंगे, इस ए को भी क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये वाला तो हमारा सारा ही हट गया, सारा हट गया, तो हम कहाँ पे पहुंच गए, वापस अपने बेस लोकेशन पे पहुंच गए, यानी एम्प्टी जगह पर। ठीक, तो अब क्या करेंगे समझिए, यहां से हम आए अब इस तरफ। ठीक है, अब दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में हमने क्या कर दिया, ठीक, दूसरे वाले में ए इस बार कहाँ पुट कर दिया, इस जगह पर पुट कर दिया, आया समझ में, ए यहाँ पे पुट कर दिया। अब क्या होगा, अब समझिएगा, ये वाला हो गया, अब इसका इधर बनेगा, ठीक। अब बी वाले को हम किधर रख सकते हैं, जब ए वाला हमारा इस जगह पर है तो बी वाला किधर रह सकता है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पे रह सकता है, तो बी वाला भी सही हो गया। ठीक, और देखते हैं, अब और किधर गए हम, और इधर आए, ठीक। तो अब देखिए ये वाले में था ए, ये वाले में था बी, इस वाले में सी कहाँ पे डाल सकते थे हम, देखो इसमें तो नहीं डाल सकते, यानी इसमें नहीं डाल सकते, इसमें नहीं डाल सकते, इसमें नहीं डाल सकते, बचा ये वाला, तो हमने सी को यहाँ पे डाल दिया। ठीक, समझ में आया, इस वाले का कोई काम नहीं, यहाँ से हटा देते हैं इसको। अब देखो, अब इस वाले में इसको और इधर लेकर के गए, ठीक है, क्योंकि ये होता जा रहा है तो हम इसको और लेफ्ट में लेते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो ए हमारा कहाँ पे आ गया, ये आ गया, बी यहाँ पे आ चुका है, सी इस जगह पे आ चुका है, डी को हम कहाँ रख सकते हैं, देखो यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ नहीं रख सकते, इसमें भी नहीं रख सकते, हाँ यही जगह बाकी है, तो इस वाली जगह पर हमने क्या रख दिया, डी को रख दिया। तो देखिए हम लोगों ने कैसे बैक ट्रैकिंग करके हमने दूसरा रास्ता अपनाया है, यही बैक ट्रैकिंग कहलाती है। कैसे हम वापस जा करके अपना जो भी क्वीन थी उसको हम रिमूव कर रहे थे, रिमूव करने के बाद में हमने क्या किया, वापस से दूसरा रास्ता अपनाया। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्या बनता है, ये स्टेट स्पेस ट्री बनता है। ठीक, तो अब देखिए, अब इसके एल्गोरिथम क्या है, इसके एल्गोरिथम है, हम क्या कर रहे हैं, एक रिकर्सिव फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हमने रो लिए। ठीक है, कौन सी रो में हमको उस क्वीन को डालना है, यानी पहली क्वीन होगी तो पहली रो, दूसरी क्वीन होगी दूसरी रो में, तीसरी क्वीन होगी तीसरी रो में, तो इस वजह से ये लिया गया है। ठीक है, अभी इसको मैं 1 मिनट के लिए अभी रोक रहा हूँ, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब अब कॉलम वाइज चलेगा, यानी कि एक जैसे ये था, ठीक, ये था, तो ऐसे तो हम क्या कर रहे हैं, रिकर्सिव फंक्शन बना रहे हैं। अब क्या करना है, मुझे कॉलम वाइज फॉर लूप चलाना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो पहले हमने ये वाले ब्लॉक में रखी, क्या क्वीन इस जगह पर क्या है, सेफ है, इस वाले रो में, यानी पहली रो पहला कॉलम,
पहली बार में पहली रो पहला कॉलम आएगा ना, तो पहली रो पहले कॉलम में क्या वो सेफ है? अगर वो सेफ है तो उसको क्या कर दो, उस क्वीन को रख दो। रखने के बाद में क्या कर दो, रो की वैल्यू को बढ़ा दो। जब रो की वैल्यू बढ़ेगी तो एक एक सही हो गई, यानी इस वाले रो में क्वीन फर्स्ट रख दी गई। अब सेकंड वाली रो में आएगा, तो सेकंड वाली रो में जब आएगा फिर से हम देखते हैं लूप। अब देखो फिर से देखते हैं, तो अब यहाँ पर देखो कॉलम की वैल्यू कितनी है, कॉलम की वैल्यू 1 है, अभी पहली बार में 1 है, और रो की वैल्यू कितनी हो गई इस बार में हो गई 2। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम यानी ये इस जगह पर क्या वो सेफ थी? नहीं थी। तो हमने क्या कर दिया, हमने क्या किया, इस जगह पे प्लेस ही नहीं किया, उसको प्लेस ही नहीं किया। फिर हमने क्या किया, एन की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। एन की वैल्यू मतलब यानी कॉलम की वैल्यू बढ़ गई, कॉलम की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक, कॉलम की वैल्यू 2 यानी कि रो 2 और कॉलम 2 यानी ये वाले पार्ट में आएगा। तो इसमें भी देखो नहीं प्लेस कर सकते, क्योंकि हम डायगोनल उसको क्या कर रहा है, डायगोनल से अटैक कर सकती है वो, तो यानी कि अभी भी हम प्लेस नहीं करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी नहीं किया। अब कॉलम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, कॉलम की वैल्यू 3। अब देखो इस वाले उसमें ये सेफ है, इस वाले उसमें ये सेफ है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, उसको प्लेस कर दिया। फिर अब क्या होगा, एन क्वीन, अब इसको रिकर्सिव फंक्शन फिर से कॉल करेंगे और रो की वैल्यू इस बार कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब वापस से ये लूप चलेगा, तो लूप कहाँ से चलेगा, 1 से चलेगा, और कॉलम की वैल्यू क्या रहेगी, सॉरी रो की वैल्यू 3 हो गई, कॉलम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1। ठीक है, तो थर्ड रो पे ये वाले पे इस जगह पर देखिए, तो यहाँ पर हम नहीं रख सकते, उसको नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि सेफ नहीं है, तो यहाँ पे रखेंगे ही नहीं, प्लेस ही नहीं करेंगे। इस वाले पे सेफ है, इस वाले पे भी नहीं है, क्योंकि डायगनली काट सकता है। इस पे भी नहीं रख सकते, इस पे भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ, इस बार सेफ प्लेस हुई नहीं हुई। ठीक है, तो अब की बार हमने क्या किया, एन की वैल्यू बढ़ा दी, यानी ऐसे ही बढ़ा दी हमने। ठीक है, तो जब एन की वैल्यू बढ़ी तो ना तो इस पे आकर के वो सेफ थी, ना ही इस पे आकर के सेफ थी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम क्वीन को रिमूव कर देंगे। आ रही बात समझ में, क्वीन को जब रिमूव करोगे तो ये वाली क्वीन अब हट जाएगी यहाँ से। ठीक है, इसके ऊपर वाली रो में जाएगी। अब देखो फिर से ये क्या चलेगा, रो की वैल्यू कम हो गई। अब वापस से बैक ट्रैकिंग यूज होकर के एक रो वाइज क्या होता जाएगा, क्वीन को चेक करता जाएगा, क्वीन को चेक करता जाएगा और कहाँ कहाँ प्लेस करेगा। देखो मैंने इससे पहले बताया था कि यहाँ पर इस जगह पर, और कहाँ, आई एम सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ पर और इस जगह पर। ठीक है, यहाँ क्वीन को प्लेस कर देगा। अब जैसे ही हमारे देखो सारी रोज कंप्लीट हो गई ना, सारी रो कंप्लीट हो गई, तो ये फर्स्ट रो थी, सेकंड रो थी, थर्ड फोर्थ थी। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो थी। अब ये जितनी क्वींस हमारे पास थी, एन की वैल्यू जितनी थी उतने हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रोज कंप्लीट कर दिए। जब ये कंप्लीट हो गया तो इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, ठीक है, तो रो हमारा किसके बराबर आ गया, एन के बराबर आ गया समझ में। ठीक है, रो एन के बराबर आ गया, तो जो भी सोल्यूशन आया यानी इसके यहाँ पे वैल्यू जो यहाँ पर थी, जो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि 2 4 1 एंड 3 यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। आया समझ में, ठीक, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे सॉल्यूशन प्रिंट करके हम हो जाएंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।